बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी के बारे में है। आज हम इसका जो सेक्शन 144 है उसके बारे में बात करेंगे। व्यूअर्स, इसे दफ़ा 44 भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट का जो सरबराह है उसका ये इख्तियार है वो किसी भी हंगामी हालात में अगर किसी ख़तरे का या किसी नुकसान का कोई अंदेशा हो तो वो ये ऑर्डर वो जारी कर सकता है। अगर जो डिस्ट्रिक्ट का सरबराह है उसकी ये राय हो और वो जो राय है अपनी वो जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या जो एग्जेक्टिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उनकी वो रिटन रिकमेंडेशन पर वो जो डिस्ट्रिक्ट का जो सरबराह है, जो ज़िली नाज़म हो या ज़िली चेयरमैन हो, वो इनकी तहरीरी सिफारशात पर वो अपनी वो राय कायम करेगा और वो अपना तहरीरी ऑर्डर अगर वो समझे उसके ख्याल में हो कि मुनासिब ग्राउंड्स हैं तो वो इस सेक्शन के तहत वो कार्रवाई कर सकता है, ताकि जो इमीडिएट रिलीफ है या किसी फौरी किसी की तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है तो इसके तहत वो ऑर्डर वो पास कर सकता है। इसमें अब जो डिस्ट्रिक्ट का सरबराह है जो ऑर्डर वो पास करेगा उसमें वो अपनी इसके जो मटीरियल फैक्ट्स हैं वो बयान करेगा और किसी भी आदमी को वो डायरेक्ट कर सकता है कि वो किसी खास वो काम से वो मना रहे, इज्तनाब करे या वो कोई ख़ास हुक्म दे सकता है किसी सर्टन प्रॉपर्टी के हवाले से जो उसकी पोजेशन में है, जो उसकी वो मैनेजमेंट में है। और अगर ज़िली सरबराह जो है उसका वो ख्याल हो कि ऐसी हिदायत देने से वो किसी परेशानी से, किसी नुकसान से, किसी रुकावट से, किसी इंजरी से बचने का अमकान है या किसी आदमी का जो कानूनी तौर पर जो एम्प्लॉयड है या किसी इंसानी ज़िंदगी को, उसकी सेहत को, उसकी सिक्योरिटी को ख़तरा है तो इससे बचने का अमकान है, या किसी जो अमन आमा में जो खलल है या किसी बलवे या किसी दंगे से बचने का अमकान है तो जो डिस्ट्रिक्ट का सरबराह है वो ऐसी हिदायत वो कर सकता है। अब व्यूअर्स, इस सेक्शन के तहत अगर जो डिस्ट्रिक्ट का जो सरबराह है वो अगर समझे कि जो एमरजेंसी की कंडीशन है या ऐसे हालात हैं अगर वो ऑर्डर किसी के ख़िलाफ़ है तो वो उसको ड्यू टाइम में वो सर्व नहीं होता तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर भी वो कर सकता है जो डिस्ट्रिक्ट का सरबराह है। और व्यूअर्स, इस सेक्शन के तहत जो हुक्म है अगर वो किसी मखसूस अफराद को भी किया जा सकता है, वो किसी फ़र्द को भी किया जा सकता है और वो पब्लिक एट लार्ज भी किया जा सकता है, वो जनरली भी अवामुन्नास को भी वो किया जा सकता है। अब व्यूअर्स, अगर जो ज़िला नाज़िम है वो ख़ुद भी या किसी की दरख्वास्त पर भी वो ये जो ऑर्डर है उसको वो रिसिंड कर सकता है या वो उसमें कोई अल्ट्रेशन कर सकता है, वो इस अपने हुक्म को मनसूख कर सकता है या इसमें कोई तब्दीली कर सकता है। और ये ऑर्डर चाहे उसने वो ख़ुद पास किया है या उसके जो पेश रो है वो उसने पास किया है, उसका जो प्रेडिसेसर है उसने पास किया है, तो उसमें वो कोई तब्दीली या उसमें मनसूखी वो कर सकता है। अब व्यूअर्स, अगर ये ऑर्डर किसी एक के ख़िलाफ़ है, अगर किसी ने कोई दरख्वास्त दी है इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ तो वो जो डिस्ट्रिक्ट का सरबराह है वो उस दरख्वास्त गुजार को मौका देगा सुनने का इन पर्सन या वो बजरिया काउंसिल, और उसको वो शोकाज देगा और उसको सुनने के बाद अगर वो समझे तो जो डिस्ट्रिक्ट का सरबराह है वो उसकी दरख्वास्त को मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर उसको वो मुस्तरद कर सकता है और उसमें वो अपनी वो इन राइटिंग वो रीज़न भी रिकॉर्ड करेगा। अब व्यूअर्स, इस सेक्शन के तहत जो ऑर्डर है वो 2 मुसलसल दिनों से ज़ायद वो नाफज नहीं रहेगा या पूरे 1 महीना में वो 7 दिन से ज़ायद वो नाफज नहीं रहेगा, अनलेस के जब तक के किसी जो इंसानी सेहत का या उसकी ज़िंदगी को या कोई ख़तरा हो या उसकी जो सिक्योरिटी है उसको कोई ख़तरा हो या किसी बलवे का ख़तरा हो या कोई अमकान है किसी दंगे बलवे का अमकान है, तो इस हवाले से जो सूबाई गवर्नमेंट है वो अपने जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल गज़ट में जब तक वो उसके अलावा कोई हिदायत ना करे तो ये ऑर्डर जो 2 दिन से मुसलसल 2 दिन से वो ज़ायद नाफिज़ वो नहीं रहेगा और पूरे महीने में ये 7 दिनों से ज़ायद वो नाफिज़ नहीं रहेगा जब तक कि सूबाई जो हुकूमत है वो इसके अलावा वो हिदायत ना करे। अब व्यूअर्स, ये जो ऊपर जो हमने बात की है डिस्ट्रिक्ट का जो सरबराह है, अगर
उस डिस्ट्रिक्ट में सूबाई गवर्नमेंट वो नहीं है, इलेक्शन जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं हुए और उसका क़याम मुनक्कद नहीं हुआ इलेक्शन गवर्नमेंट का, और जो ज़िली सरबराह है उसने अपना वो चार्ज नहीं संभाला, तो फिर ये जो रेफरेंस है डिस्ट्रिक्ट नाज़म का, ये डीसी को रेफरेंस के तौर पर वो पढ़ा जाएगा, जिसको हम अब डिस्ट्रिक्ट नाज़म की जगह फिर वो डीसी जो होगा वो डिस्ट्रिक्ट का, उसको फिर ये रेफरेंस उसको वो पढ़ा जाएगा। और व्यूअर, जब इसका जो आखिरी सेक्शन है 144 का, जब इलेक्शन हो जाए और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वो इंस्टॉल हो जाए, तो फिर ये जो रेफरेंस है जिसमें हम ज़िला नाज़म की जगह डीसी को वो रेफरेंस के तौर पर पढ़ रहे हैं, तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन के बाद वो मुनक्कद होने के बाद, मकामी गवर्नमेंट के क़याम के बाद, ये जो सेक्शन है ये खुद ब खुद वो रिपील हो जाएगा, यानी फिर दोबारा वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट नाज़म को या जो भी डिस्ट्रिक्ट का सरबराह वो ज़िली चेयरमैन हो, फिर उसको वो रेफ़र किया जाएगा। तो व्यूअर, ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने दफ़ा 44 के बारे में बात की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।